एसएलआर में भी अपील के रूप में गोंड समाज के माध्यम से राज्य भक्त बुलंदशाह के वंशज राजे वीरेंद्र शाह स्वयं जा रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस ली और बताया कि राजे भक्त बुलंदशाह मुस्लिम थे, उन्होंने एक भी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, उन्होंने मस्जिदों का निर्माण कराया, इसलिए वे मुसलमान थे और इसलिए वो ज़मीन पूरी की पूरी वक्त को मिलनी चाहिए। हकीकत इसके विपरीत है। राजे भक्त बुलंदशाह, इनकी समाधि के ऊपर में शिवलिंग बना हुआ है। राजे भक्त बुलंदशाह जो है, इनके राजमुद्रा के ऊपर में शिवलिंग बना हुआ है। राजे भक्त बुलंदशाह का जो किला देवगढ़ है, उसके प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा बनी हुई है। ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करती थी कि वो हिंदू थे। राजे भक्त बुलंदशाह ने शौसर में एक बहुत बड़ा भगवान शिव का मंदिर बनाया, आज भी हयात में। ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करती थी वो हिंदू थे। 1912 के ब्रिटिश आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स में भी वो गोंड समाधि लिखा हुआ है। महानगर पालिका द्वारा हेरिटेज प्रॉपर्टी जो घोषित की गई, उसमें भी गोंड समाधि लिखा हुआ है। भूमि अभिलेख के दस्तावेज में 2022 तक वंशज के रूप में 7/12 के ऊपर में राजे वीरेंद्र शाह का नाम चढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें प्रतिपादित करते हैं कि वो ज़मीन इस परिवार की है। 3 एकड़ में रिजर्वेशन है वहाँ पर शमशान भूमि का, जिसमें से अभी 1.5 एकड़ ज़मीन बची है। समाधि कुछ स्थान पर है, कुछ स्थान पर खुली जगह है। अभी 2 साल पहले इसी परिवार की एक रानी साहिबा का निधन हुआ और उस रानी साहिबा का दफन विधि भी वहाँ पर कलेक्टर की परमिशन से हुई। भक्त बुलंदशाह यांनी नागपूर शहराची संरचना केली आणि भक्त बुलंदशाहने नागपूर शहर बसवला। हे भक्त बुलंदशाह राजे होते, त्यांची एक पारिवारिक शमशानभूमी आहे। त्या शमशानभूमीवर काही मुस्लिम समाजाचे समाजसेवकांनी ती जागा वक्फ बोर्डला देण्यात यावी आणि ही समाधी वक्फ बोर्डला देण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे। त्यांनी ही सर्व एसएलआरकडे अपील केली होती। 2024 मध्ये त्यांची अपील रिजेक्ट झाली आणि अपील रिजेक्ट झाल्यानंतर पुन्हा त्यांनी एक नवीन अपील सादर केलेली आहे। त्या दृष्टीने त्या ठिकाणी मोजमाप करायला जेव्हा लोक गेले, तेव्हा गोंड समाजाच्या लक्षात हा सर्व विषय आला आणि त्याने तिथे ती मोजणीला थांबवलं। जेव्हा ही गोष्ट माननीय राजे वीरेंद्र शाहपर्यंत पोहोचली, तेव्हा पूर्ण समाज एकत्रित झाला। कलेक्टरला याने निवेदन केला आणि सध्या जे त्याने भूमी अभिलेख विभागात जे आपला अर्ज सादर केला, तिथे इंटरव्ह्यू सुद्धा गोंड राजेचा परिवार होत आहे। ही जमीन मूलतः गोंड राजेची जमीन आहे। या जमिनीवर जेवढी समाधी आहे, प्रत्येक समाधीवर शिवलिंग आहे। एवढंच नव्हे, गोंड राजेचे जे राजमुद्रा होते त्याच्यावर शिवलिंग आहे। मुस्लिम वर्ग अनावधानाने लोकांमध्ये हे इस्टॅब्लिश करत आहे की गोंडराजे हे मुसलमान होते, ते पहिले मुस्लिम होते, म्हणून ही जागा मुसलमान समाजाला मिळाली पाहिजे। गोंडराजाचे सिक्केमध्ये शिवलिंग असणं, समाधीमध्ये शिवलिंग असणं, याशिवाय जे ब्रिटिश दस्तावेज आहे, ब्रिटिश अभिलेख आहे, या अभिलेखमध्ये सुद्धा गोंडराजेची समाधी असा दर्ज असणं 72 नंबरवर हा इस्टॅब्लिश करते की 1912चा डॉक्युमेंट जर हा सांगत आहे की ही समाधी गोंड राजांची आहे, हे 72 नंबरवर दर्ज आहे। याचा अर्थ ब्रिटिश कालापासून ही गोंड राजाची समाधी आहे।